हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम इंग्लिश का 35 चैप्टर करेंगे जिसका नाम है पिनोकियो। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में, लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिले। और इस वीडियो से पहले मैंने बाकी चैप्टर्स आपको दे दिया, अगर आप नहीं देखो तो देख लो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मैंने एक लिंक दिया है, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोज मिल जाएंगे। ओके, चलो अभी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है पिनोकियो। पिनोकियो क्या है बच्चों? एक कहानी है जिसके ऊपर हमें ये चैप्टर है। ठीक है, देखते हैं अभी क्या दिया हुआ है। पिनोकियो एक बच्चे का नाम रहता है वो कहानी में। ओके, वो क्या है? लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर लिव्ड। लॉन्ग लॉन्ग मतलब बच्चों बहुत लंबा, अगो मतलब बच्चों आप बोल सकते हो पहले, लिव मतलब बच्चों रहना, मतलब बच्चों कि बहुत लंबे समय पहले वहां एक रहता था। कौन बच्चों? देखो यहां पे रोक दिया है, देखते हैं क्या है। अ किंग यू विल से इमीडिएटली, नो चिल्ड्रेन यू आर मिस्टेकन। अ किंग मतलब जो राजा से मतलब बोला, इमीडिएटली मतलब बच्चों तुरंत, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, मिस्टेकन मतलब बच्चों गलती करना। यहाँ पे क्या बोला है कि लॉन्ग मतलब बहुत समय पहले यहाँ पे एक राजा रहता था, ऐसे आप बोलोगे तुरंत, लेकिन ऐसा नहीं है, आप गलती कर रहे हो। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ पीस ऑफ वुड। वंस मतलब बच्चों एक बार आप बोल सकते हो, टाइम मतलब समय, पीस मतलब टुकड़ा, वुड मतलब लकड़ी। मतलब क्या बोला है कि एक समय की बात है, यहाँ पे वहां पे एक लकड़ी का टुकड़ा रहता था, मतलब एक लकड़ी का टुकड़ा था। अ कॉमन ब्लॉक ऑफ फायरवुड। कॉमन मतलब बच्चों आम, ब्लॉक मतलब बच्चों आप बोल सकते हो, अब बोल सकते हो बच्चों टुकड़ा। फायरवुड मतलब बच्चों जो जलाने वाली लकड़ी रहती है, वो जिसको हम जलाते हैं। मतलब क्या बोला है कि एक आम लकड़ी का जो जलाने वाली लकड़ी है उसका टुकड़ा था। इट वॉज फाउंड इन द शॉप ऑफ अ कारपेंटर। फाउंड मतलब बच्चों आप बोल सकते हो ढूंढना या तो पाया जाना। शॉप मतलब बच्चों दुकान। कारपेंटर मतलब बच्चों जो लकड़ी का काम करते हैं उनको हम कारपेंटर बोलते हैं। मतलब बच्चों कि वो जो लकड़ी का टुकड़ा था वो एक जो लकड़ी का काम करने वाला है जो कारपेंटर है उसकी दुकान में था। But whenever he put his tools to the block to cut it, to carve it, or to scrape it, it began to talk. Oh, that hurt. Don't break me, please. Oh, that tickles. बट मतलब बच्चों लेकिन, वेनेवर मतलब बच्चों जब भी, पुट मतलब बच्चों आप बोल सकते हो रखना, टूल मतलब बच्चों औजार, ब्लॉक मतलब बच्चों आप बोल सकते हो टुकड़ा, कट मतलब बच्चों काटना, काव मतलब बच्चों उसको आकार देना, स्क्रैप मतलब बच्चों आप बोल सकते हो उसको छीलना, ठीक है, लकड़ी को। बिगेन मतलब बच्चों शुरू, टॉक मतलब बात करना, हर्ट मतलब बच्चों दुखना, ब्रेक मतलब बच्चों तोड़ना, प्लीज मतलब बच्चों कृपया, टिकल मतलब बच्चों आप बोल सकते हो गुदगुदी होना। यहाँ पे क्या बोला है कि लेकिन जब भी जो कारपेंटर था, जो लकड़ी का काम करने वाला था, वो जब भी अपना औजार उस लकड़ी के टुकड़े पे रखता था, उसको काटने के लिए या उसको आकार देने के लिए या उसे छीलने के लिए, तब वो बात करना शुरू कर देता था। और वो बोलता था, क्या बोलता था कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे काटो मत, मुझे प्लीज तोड़ो मत, अब मुझे गुदगुदी लग रही है। ये सब बातें वो बोलता था। ठीक है, आगे देखो क्या है। जस्ट देन हिज नेबर गेपिटो केम इन टू आस्क फॉर अ पीस ऑफ वुड। जस्ट देन मतलब बच्चों आप बोल सकते हो तभी, नेबर मतलब बच्चों आप बोल सकते हो पड़ोसी, केम मतलब बच्चों आना, आस्क मतलब पूछना, पीस मतलब टुकड़ा, वुड मतलब लकड़ी। क्या बोला कि तभी उसका जो मतलब उसी दौरान, आप बोलो उसी दौरान जो उसका पड़ोसी था गेपिटो, वो आया और एक लकड़ी के टुकड़े के लिए पूछ रहा था। अभी देखो बच्चों आपको आगे क्या दिया हुआ है। आगे आपको गेपिटो वांटेड टू मेक अ वुडन पपेट दैट कुड रन, जंप एंड मेक इट्स वे अराउंड इन द वर्ल्ड। वांटेड मतलब बच्चों चाहना, मेक मतलब बनाना, वुडन पपेट मतलब बच्चों लकड़ी की कठपुतली, रन मतलब बच्चों दौड़ना, जंप मतलब कूदना, वे मतलब बच्चों रास्ता, अराउंड मतलब बच्चों आसपास, वर्ल्ड मतलब आप बोल सकते हो दुनिया। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है कि जो गेपिटो था वो चाहता था कि वो एक लकड़ी की कठपुतली बनाए जो असली दुनिया में चल सके, कूद सके और वो असली दुनिया में अपना रास्ता बना सके जीने के लिए। सो द कारपेंटर रेडिली गेव द पीस ऑफ वुड टू गेपिटो। कारपेंटर मतलब बच्चों जो लकड़ी का काम करते हैं, वो रेडिली मतलब बच्चों जल्दी से, गेव मतलब देना, पीस मतलब बच्चों टुकड़ा, वुड मतलब लकड़ी, गेपिटो जो वो आदमी था उसका नाम है। क्या बोला है तो इसलिए कारपेंटर ने जल्दी से वो लकड़ी का टुकड़ा गेपिटो को दे दिया। आगे देखो क्या है, यहाँ पे देखो क्या है। गेपिटो brought the piece home and carved it into a puppet lovingly. As he had no family, he began to think of the puppet as his son and named him Pinocchio.
बॉट मतलब बच्चों लाना, पीस मतलब टुकड़ा, होम मतलब घर, कार्व मतलब बच्चों आकार देना, पपेट मतलब कठपुतली, लविंगली मतलब बच्चों प्यार से, फैमिली मतलब बच्चों परिवार, बिगेन मतलब बच्चों शुरू करना, थिंक मतलब सोचना, सन मतलब बच्चों बेटा, नेम मतलब बच्चों नाम देना। यहाँ पे क्या बोला है कि गेपिटो ने उस लकड़ी के टुकड़े को घर पे लाया और उसे एक आकार दिया, एक कठपुतली का, और उसने उसे बहुत ही प्यार से बनाया, क्योंकि देखो वो जो गेपिटो था उसका कोई परिवार नहीं था, इसलिए वो उस पपेट को, उस कठपुतली को अपने बेटे जैसा सोचने लगा और उसको उसने नाम दिया पिनोकियो। देखो बच्चों वो कठपुतली ये है, देखो ये लकड़ी की कठपुतली है और इसने गेपिटो ने इसका नाम पिनोकियो रखा, गेपिटो ने इसका नाम, ठीक है, गेपिटो ने इस कठपुतली का नाम पिनोकियो रखा। आगे देखते क्या है, बट पिनोकियो वॉज क्वाइट अ नॉटी पपेट। बट मतलब बच्चों लेकिन, नॉटी मतलब शरारती, पपेट मतलब बच्चों कठपुतली। यहाँ पे क्या बोला, लेकिन जो पिनोकियो था वो बहुत ही शरारती कठपुतली था। एज सून एज गेपिटो टॉट इट टू वॉक ही रैन आउट ऑफ द हट। एज सुन एज मतलब बच्चों जितनी, आप बोल सकते हो जैसे ही, टॉट मतलब सिखाना, वॉक मतलब चलना, रैन मतलब बच्चों दौड़ना, हट मतलब झोपड़ी। क्या बोला कि जैसे ही गेपिटो ने इसको पिनोकियो को चलना सिखाया, वो वैसे ही दौड़ते हुए झोपड़ी से बाहर भाग गया। ही रैन सो फास्ट दैट गेपिटो कुड नॉट कैच हिम। रैन मतलब बच्चों दौड़ना, फास्ट मतलब बच्चों तेज, कैच मतलब पकड़ना। क्या बोले कि ये जो गेपिटो था ये इतनी तेजी से भागा कि जो ये पिनोकियो था, सॉरी ये जो पिनोकियो था इतनी तेजी से भागा कि गेपिटो इसे पकड़ भी नहीं सका। अ पुलिस मैन कॉट हिम एंड ब्रॉट हिम बैक टू गेपिटो। कॉट मतलब बच्चों पकड़ना, ब्रॉट मतलब बच्चों लाना, बैक मतलब वापिस। क्या बोला कि एक पुलिस वाला जो था वो पिनोकियो को पकड़कर गेपिटो के पास वापिस लाया। आगे देखो क्या है, दो पिनोकियो वॉज सच अ नॉटी पपेट गेपिटो लव्ड हिम डियरली। दो मतलब बच्चों हालांकि, नोटी मतलब शरारती, पपेट मतलब कठपुतली, लव मतलब बच्चों प्यार करना, डियरली मतलब बच्चों आप बोल सकते हो लाड से। क्या बोले कि जो ये जो पिनोकियो था भले से बहुत ही ज्यादा शरारती पपेट था, लेकिन गेपिटो फिर भी इससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। ही वुड डू एनीथिंग फॉर हिज सन। डू मतलब बच्चों करना, एनीथिंग मतलब कुछ भी, सन मतलब बेटा। क्या बोले कि जो गेपिटो था वो जिसे जो पिनोकियो जो कठपुतली है उसको अपना बेटा मानता था, वो उसके लिए कुछ भी कर सकता था। ही ऑलवेज, बट पिनोकियो वॉज नॉट ऑलवेज नाइस टू हिज फादर। बट मतलब बच्चों लेकिन, ऑलवेज मतलब बच्चों हमेशा, नाइस मतलब बच्चों अच्छा, फादर मतलब पिता। क्या बोला है कि लेकिन जो पिनोकियो था ये अपने पिता के साथ हमेशा अच्छे से नहीं रहता था। ही ऑलवेज प्रॉमिस टू बी अ गुड बॉय एंड टेल द ट्रूथ एंड ओबे हिज फादर, बट मोर ऑफन देन नॉट ही फॉरगॉट ऑल हिज प्रोमिसेस। ऑलवेज मतलब बच्चों हमेशा, प्रॉमिस मतलब बच्चों आप बोल सकते हो वादा करना, गुड बॉय मतलब बच्चों अच्छा बच्चा, टेल मतलब बच्चों बोलना, ट्रूथ मतलब सच, ओबे मतलब बच्चों आप बोल सकते हो आज्ञा का पालन करना, बात मानना, फादर मतलब बच्चों पिता, बट मतलब लेकिन, ऑफन मतलब बच्चों अक्सर, फॉरगॉट मतलब बच्चों भूल जाना, प्रोमिस मतलब बच्चों वादा। क्या बोला है कि वो हमेशा अपने पिता से वादा करता था, अपने जो डैडी है उनसे वादा करता था कि वो हमेशा सच बोलेगा और उनका जो उनकी जो बात है वो मानेगा, लेकिन वो हमेशा अक्सर वो अपने ये वादे भूल जाता था। ओके, आगे देखते हैं क्या है। यहां पे देखो क्या है, पिनोकियो wanted to be a real boy, a real son to his father and not just a wooden puppet. Wanted मतलब बच्चों चाहना, रियल बॉय मतलब बच्चों असली लड़का, क्योंकि देखो बच्चों वो लकड़ी का लड़का था ना, तो इसलिए रियल बॉय असली लड़का मतलब जो इंसान रहे। रियल सन मतलब बच्चों असली बेटा, फादर मतलब पिता, वुडन पपेट मतलब बच्चों लकड़ी की कठपुतली। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, जो पिनोकियो था वो एक असली लड़का, असली बेटा बनना चाहता था अपने पिता का, ना कि वो सिर्फ एक लकड़ी का पुतला बनकर रहना चाहता था। ठीक है, तो बच्चों क्योंकि वो देखो लकड़ी का पुतला था ना, तो वो चाहता था वो इंसान बन जाए। ओके, आगे क्या देखो, ही मींट वेल बट ही वॉज ओनली अ लिटिल वुडन पपेट एंड डिड सिली थिंग्स ही शुड नॉट हैव डन। वेल मतलब बच्चों अच्छा, ओनली मतलब बच्चों सिर्फ, वुडन मतलब बच्चों लकड़ी, पपेट मतलब बच्चों पुतला आप बोल सकते हो या तो कठपुतली, सिली मतलब बच्चों आप बोल सकते हो सिली थिंग्स मतलब बच्चों छोटी छोटी जो शरारतें रहती है वो, डन मतलब बच्चों आप बोल सकते हो करना। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है कि वो बहुत अच्छा था, लेकिन उसने वो एक छोटे से लकड़ी का पुतला था और उसने बहुत ही ऐसी ऐसी काम चीजें की थी, ऐसा काम किया था जो उसे नहीं करना चाहिए था। यू कैन रीड अबाउट ऑल हिज एंटिक्स
in a book called The Adventure of Pinocchio, but there are some of them in short. रीड मतलब बच्चों आप बोल सकते हो पढ़ना, एंटिक्स मतलब क्या होता है बच्चों, शरारत, बुक मतलब किताब, एडवेंचर ऑफ पिनोकियो मतलब बच्चों जहाँ पे वो पिनोकियो के जो भी एडवेंचर्स है, जो भी उसके कारनामे हैं, वो ये बुक का नाम है। सम मतलब बच्चों कुछ, शॉर्ट मतलब छोटे। क्या बोला है कि आप जो पिनोकियो की शरारतें हैं वो एक किताब है जिसमें आप पढ़ सकते हो, जिसका नाम है एडवेंचर ऑफ पिनोकियो, लेकिन यहाँ पर उसकी कुछ जो शरारतें हैं वो शॉर्ट में, छोटे में दी गई है। देखते हैं क्या है यहाँ पे, देखो क्या है। पिनोकियो थॉट ही वुड गो टू स्कूल, लर्न रीडिंग इन अ डे, राइटिंग द नेक्स्ट डे एंड देन अरिथमेटिक ऑन द डे आफ्टर दैट। थॉट मतलब बच्चों सोचना, गो मतलब जाना, लर्न मतलब बच्चों आप बोल सकते हो सीखना, रीडिंग मतलब पढ़ना, डे मतलब दिन, राइटिंग मतलब लिखना, नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन, एरिथमेटिक मतलब आप बोल सकते हो बच्चों मैथ्स, गणित जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, डे मतलब दिन, आफ्टर दैट मतलब बच्चों उसके बाद। क्या बोला है कि पिनोकियो ने ये सोचा कि वो स्कूल जाएगा, पहले दिन वो पढ़ने सीख लेगा, अगले दिन वो लिखना सीख लेगा और उसके अगले दिन वो मैथ्स करना सीख लेगा, गणित करना सीख लेगा। देन ही प्लान टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी फॉर गेपिटो। अर्न मतलब बच्चों कमाना, मनी मतलब पैसा, गेपिटो मतलब बच्चों जो जिसने पिनोकियो को बनाया था उसका नाम है, ठीक है। क्या बोला यहाँ पे कि फिर उसने ये प्लान बनाया कि वो ढेर सारे पैसे गेपिटो के लिए कमाएगा। गेपिटो फेल्ट वेरी हैप्पी दैट पिनोकियो वांटेड टू गो स्कूल। फेल्ट मतलब बच्चों महसूस करना है, हैप्पी मतलब बच्चों खुश, वांटेड मतलब चाहना, गो मतलब जो जाना। क्या बोला है कि गेपिटो को बहुत ही ज्यादा खुशी हुई जब उसने ये सुना कि पिनोकियो स्कूल जाना चाहता है। बट ही डिड नॉट हैव द मनी फॉर द स्कूल बुक। बट मतलब बच्चों लेकिन, मनी मतलब पैसा, स्कूल बुक मतलब बच्चों जो स्कूल की किताबें, वो क्या बोला है कि लेकिन जो गेपिटो था उसके पास स्कूल की किताबों के लिए पैसा नहीं था। दो इट वॉज वेरी कोल्ड, पुअर गेपिटो सोल्ड हिज ओनली कोट टू गेट द मनी फॉर पिनोकियोज स्कूल बुक। दो मतलब बच्चों हालांकि, कोल्ड मतलब ठंड, पुअर मतलब बच्चों अब बच्चों बेचारा या तो गरीब, सोल्ड मतलब बेचना, ओनली मतलब सिर्फ, मनी मतलब बच्चों पैसा, स्कूल बुक मतलब स्कूल की किताबें। क्या बोला है यहाँ पे बच्चों कि हालांकि वहां बहुत ज्यादा ठंड थी, लेकिन बेचारा जो गरीब गेपिटो था उसने अपनी एक ही सिर्फ जो कोट थी उसके पास, उसको बेचकर पैसा लाया और उस पैसे से पिनोकियो के लिए स्कूल की किताबें लाया। आगे देखते क्या है। पिनोकियो स्टार्टेड फॉर स्कूल। स्टार्टेड मतलब बच्चों शुरू करना। क्या बोला है कि पिनोकियो ने स्कूल के लिए शुरुआत की। ऑन द वे ही केम अपॉन अ पपेट शो। ऑन द वे मतलब बच्चों रास्ते में, केम मतलब बच्चों आना, पपेट शो मतलब बच्चों जो कठपुतली का शो रहता है, कार्यक्रम रहता है वो। क्या बोला है कि रास्ते में वो एक कठपुतली का जो कार्यक्रम था, जो शो चल रहा था, उसके पास आया। ही फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज प्लान्स टू गो टू स्कूल। फॉरगॉट मतलब बच्चों भूलना, अबाउट मतलब बच्चों के बारे में, गो मतलब जाना। क्या बोला यहाँ पे कि जब वो उस कठपुतली के शो के पास आया था, वो अपने सारे जो प्लान थे स्कूल जाने को सब भूल गया वो। द नॉटी पपेट दैट ही वॉज, ही सोल्ड हिज स्कूल बुक एंड विद दैट मनी बॉट अ टिकट टू द शो। नोटी मतलब बच्चों शरारती, पपेट मतलब कठपुतली या तो पुतला आप बोल सकते हो, सोल्ड मतलब बेचना, स्कूल बुक मतलब बच्चों स्कूल की किताबें, मनी मतलब पैसा, बॉट मतलब बच्चों लाना, शो मतलब बच्चों कार्यक्रम। क्या बोला यहाँ पे मतलब जो शरारती जो पपेट था, पुतला था पिनोकियो, उससे क्या किया, अपनी स्कूल की किताबें बेचकर पैसा लिया और उन पैसों से उसने उस शो की, उस कार्यक्रम की टिकट खरीदी जहां पे कठपुतली का शो चल रहा था। वेन पिनोकियो एंटर्ड द पपेट थिएटर, द पपेट्स ऑन द स्टेज सॉ हिम। वेन मतलब बच्चों जब, एंटर मतलब बच्चों अंदर आना, पपेट थिएटर मतलब बच्चों जहां पे कठपुतली का शो चल रहा था। पपेट्स मतलब कठपुतली, स्टेज मतलब बच्चों जहां पे कार्यक्रम हो रहा था स्टेज पे, सो मतलब देखना। क्या बोला है कि जब पिनोकियो अंदर आया थिएटर के, जहां पे पपेट का, जहां पे कठपुतलियों का शो चल रहा था, तब उन्होंने पिनोकियो को देखा, वो सब कठपुतली ने। दे वर वेरी हैप्पी टू सी देयर ब्रदर। हैप्पी मतलब जो खुश, ब्रदर मतलब भाई, सी मतलब देखना। क्या बोला है कि वो सब जो कठपुतली अपने भाई को देखकर बहुत खुश हुए, पिनोकियो को देखकर। दे फॉरगॉट देयर प्ले एंड बिगन टू कॉल आउट टू हिम। फॉरगॉट मतलब बच्चों भूल जाना, प्ले मतलब बच्चों आप बोल सकते हो जो काम, जो कार्यक्रम है, बिगन मतलब बच्चों शुरू, कॉल मतलब बच्चों आवाज लगाना। क्या बोले है कि जो कठपुतली थे वो लोग अपना काम, अपना प्ले भूल गए और वो पिनोकियो को आवाज लगाने लगे।
इन टू लीप्स पिनोकियो वॉज ऑन द स्टेज। लीप्स मतलब बच्चों छलांग। क्या बोला है कि दो छलांग में जो पिनोकियो था वो स्टेज पर चढ़ गया। दे ऑल बिगेन टू हग एंड स्लैप वन अनदर ऑन द बैक एंड जंप एंड क्लैप। बिगेन मतलब बच्चों शुरू करना, हग मतलब गले लगना, स्लैप मतलब बच्चों आप बोल सकते हो मारना, अनदर मतलब जो दूसरे के बैक मतलब पीछे, जंप मतलब कूदना, क्लैप मतलब ताली बजाना। क्या बोले है कि जो कठपुतली जो पपेट थे वो एक दूसरे को गले लगाने लगे, एक दूसरे के पीछे ऐसे मारने लगे, थपथपाने लगे और कूदने लगे और ताली बजाने लगे। पीपल हु हैड कम टू सी द प्ले डिड नॉट लाइक दिस इंटरप्शन एट ऑल, दे बिगन टू शाउट। पीपल मतलब बच्चों लोग, कम मतलब आना, सी मतलब देखना, प्ले मतलब बच्चों आप बोल सकते हो कि नाटक, लाइक मतलब पसंद, इंटरप्शन मतलब बाधा, बिगन मतलब शुरू, शाउट मतलब चिल्लाना। क्या बोले हैं कि जो लोग ये जो नाटक देखने आए थे कठपुतली का, तो इन लोगों को ये बाधा जो बीच में आ गई पिनोकियो की वजह से, वो जरा भी पसंद नहीं आई और वो सब चिल्लाने लगे। आगे देखते क्या है, यहाँ पे देखो क्या है, द पपेट मास्टर वॉज वेरी अनॉयड। पपेट मास्टर मतलब बच्चों जो कठपुतली जो मास्टर था जो वो खेल कर रहा था। अनॉयड मतलब बच्चों आप बोल सकते हो गुस्सा। क्या बोला कि जो पपेट मास्टर था बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। ही डिसाइडेड टू थ्रो पिनोकियो इनटू द फायर। डिसाइडेड मतलब बच्चों निश्चय करना, थ्रो मतलब फेंकना, फायर मतलब आग। क्या बोला है कि तो उसने ये निश्चय किया वो पिनोकियो को आग में फेंक देगा। पिनोकियोस पपेट फ्रेंड्स प्लीडेड विद द पपेट मास्टर नॉट टू डू दैट। पपेट मतलब बच्चों कठपुतली, फ्रेंड मतलब दोस्त, प्लीडेड मतलब बच्चों आप बोल सकते हो विनती करना। पपेट मास्टर मतलब जो कठपुतली का मास्टर है जो वो कार्यक्रम कर रहा था। क्या यहाँ पे बोला है कि जो पिनोकियो के दोस्त थे, जो पपेट जो दूसरे कठपुतली थे, उन्होंने अपने अपने मालिक से विनती किया कि वो ऐसा नहीं करे, पिनोकियो को आग में नहीं फेंके। देन इंस्टेड ऑफ पिनोकियो द पपेट मास्टर चोज अनदर पपेट फॉर थ्रोइंग इनटू द फायर। देन मतलब बच्चों आप बोल सकते हो तभी, इंस्टेंट मतलब बच्चों आप बोलते हो बजाय, पपेट मतलब बच्चों कठपुतली, चूज मतलब बच्चों चुनना, अनदर मतलब दूसरा, पपेट मतलब कठपुतली, थ्रोइंग मतलब फेंकना, फायर मतलब आग। क्या बोला यहाँ पे कि जो वो मास्टर था, जो मालिक था कठपुतली का, उसने क्या किया, पिनोकियो को रखकर दूसरे कठपुतली को उठाकर उसको आग में फेंकने जाने लगा। ठीक है, आगे देखो क्या है, नाउ पिनोकियो वॉज रियली गुड एट हार्ट। नाउ मतलब बच्चों अभी, रियली मतलब बच्चों सच में, गुड मतलब अच्छा, हार्ट मतलब दिल। क्या बोला है कि देखो अभी पिनोकियो दिल का बहुत ही ज्यादा अच्छा था। ही वॉज वेरी सॉरी फॉर द अदर पपेट। सॉरी मतलब बच्चों आप बोल सकते हो कि, सॉरी मतलब बच्चों आप बोल सकते हो कि बहुत बुरा लगना। ठीक है, पपेट मतलब कठपुतली। क्या बोला है कि अब उसे जो दूसरी कठपुतली थी उन लोगों के लिए बहुत बुरा लगने लगा। वेरी गैलेंटली ही टोल्ड द पपेट मास्टर दैट ही वॉज रेडी टू बर्न इन द फायर हिमसेल्फ एंड द पपेट मास्टर शुड स्पेयर द अदर पपेट्स लाइफ। गैलेंटली मतलब बच्चों आप बोल सकते हो बहादुरी से। टोल्ड मतलब बच्चों बोलना, पपेट मास्टर मतलब बच्चों जो कठपुतली जो चलाता था, जो कार्यक्रम चलाता था। रेडी मतलब बच्चों तैयार, फायर मतलब आग, बर्न मतलब जलना, हिमसेल्फ मतलब बच्चों खुद, स्पेयर मतलब बच्चों छोड़ देना, पपेट्स लाइफ मतलब बच्चों जो कठपुतली की जिंदगी। ठीक है, कठपुतली का जीवन। क्या बोला है, अभी देखो ये जो पिनोकियो था उसने क्या किया, उससे बहुत बहादुरी से जो पपेट मास्टर था उससे बोला कि मैं तैयार हूं आग में जलने के लिए खुद, और उसने ये बोला उस पपेट मास्टर से कि लेकिन उसे जो दूसरे पपेट है, जो दूसरी कठपुतली है, उनकी जिंदगी बख्शनी पड़ेगी, उन्हें छोड़ना पड़ेगा। ये उसने बहुत ही बहादुरी से पपेट मास्टर से बोला। चलो अभी आगे देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, द पपेट मास्टर वॉज नॉट रियली अ विकेट मास्टर। पपेट मास्टर मतलब बच्चों जो कठपुतली चलाने का जो चलाने वाला था, जो कठपुतली का शो कर रहा था, वो रियली मतलब बच्चों सच में, विकेट मतलब बुरा, मास्टर मतलब मालिक। यहाँ पे क्या बोला है कि जो पपेट मास्टर था, जो वो सच में बुरा इंसान नहीं था। ही लेट बोथ द पपेट्स गो। बोथ मतलब बच्चों दोनों, पपेट मतलब बच्चों आप बोल सकते हो कठपुतली, गो मतलब जाना। क्या बोल रहे हैं कि और वो जो मास्टर था उसने क्या किया, उसने दोनों जो दोनों कठपुतली थे उन लोगों को जाने दिया। नॉट ओनली दैट, ही ऑल्सो गेव पिनोकियो 5 gold coins फॉर हिज ओल्ड फादर गेपिटो व्हेन ही हर्ड हिज स्टोरी। नॉट ओनली दैट मतलब बच्चों सिर्फ यही नहीं, ऑल्सो मतलब बच्चों भी, गेव मतलब देना, 5 मतलब बच्चों 5, गोल्ड मतलब बच्चों सोने, कॉइन मतलब सिक्के, ओल्ड मतलब बच्चों बूढ़ा, फादर मतलब बच्चों आप बोल सकते हो पिताजी, हर्ड मतलब बच्चों सुनना, स्टोरी मतलब कहानी।
और क्या बोला है कि सिर्फ यही नहीं, वो जो पपेट मास्टर था उसने पिनोकियो को 5 सोने के सिक्के दिए जब उसने उसके बूढ़े बाप की कहानी सुनी। ठीक है, आगे देखो क्या है आपको। नाउ डिड पिनोकियो टेक दीज कॉइन्स टू गेपिटो इमीडिएटली। नाउ मतलब बच्चों अभी, टेक मतलब बच्चों लेना, कॉइन्स मतलब सिक्के, इमीडिएटली मतलब बच्चों तुरंत। क्या बोला है, क्या अभी ये जो 5 सोने के सिक्के थे ये पिनोकियो तुरंत गेपिटो को लेके जाके दे दिया? नो, द सिली लिटिल पपेट दैट ही गॉट इनटू मोर एंड मोर मिस्चीफ एंड ट्रबल ड्यू टू द कॉइन्स। लिटिल मतलब बच्चों छोटा, पपेट मतलब बच्चों पुतला है तो कठपुतली आप बोल सकते हो, सिली मतलब आप बच्चों यहाँ पे बोल सकते हो आप शरारती, मोर मतलब बच्चों ज्यादा, मिसचीफ मतलब बच्चों शरारत, ट्रबल मतलब मुसीबत, कॉइन्स मतलब सिक्के। क्या यहाँ पे बोला है कि नहीं, जो ये जो कठपुतली जो पिनोकियो था ये इन सोने के सिक्कों की वजह से और भी ज्यादा मुसीबत में और भी ज्यादा शरारत करने लगा। क्या है, a kind fairy saved Pinocchio from the robbers who had caught Pinocchio for the coins। काइंड मतलब बच्चों अच्छा, फेरी मतलब परी, सेव मतलब बच्चों बचाना, रॉबर मतलब चोर, कॉट मतलब बच्चों पकड़ना, कॉइन्स मतलब बच्चों सिक्के। यहाँ पे क्या बोला है कि एक बहुत ही अच्छी जो परी थी उसने पिनोकियो को चोरों से बचाया, जिन्होंने पिनोकियो को उस 5 सोने के सिक्कों के लिए पकड़ा था। पिनोकियो से वो 5 सोने के सिक्के छीन रहे थे, तो एक परी आई और उसने पिनोकियो को बचा लिया। बट वेन द फेरी आस्क्ड पिनोकियो अबाउट द कॉइन्स ही लाइड टू हर। बट मतलब बच्चों लेकिन, वेन मतलब जब, फेरी मतलब परी, आस्क मतलब पूछना, अबाउट मतलब बच्चों बारे में, कॉइन मतलब सिक्के, लाइट मतलब बच्चों झूठ बोलना। क्या बोला यहाँ पे, लेकिन जब वो परी जो थी वो पिनोकियो से पूछी कि ये 5 सोने के सिक्के कहाँ से उसके पास आया था, उसने परी से भी झूठ बोला। बट देन अ स्ट्रेंज थिंग हैपेंड। द मोमेंट पिनोकियो टोल्ड अ लाई हिज नोज ग्रू लॉन्गर। बट मतलब बच्चों लेकिन, स्ट्रेंज मतलब बच्चों अजीब, थिंग मतलब बच्चों आप बोल सकते हो चीज, हैपन मतलब होना, मोमेंट मतलब बच्चों आप बोल सकते हो पल, टोल्ड मतलब बच्चों बोलना, लाई मतलब झूठ, नोज मतलब बच्चों नाक, ग्रीव मतलब बढ़ना, लॉन्गर मतलब लंबी। यहाँ पे क्या बोला है, लेकिन जैसे ही पिनोकियो ने झूठ बोला एक बहुत ही अजीब चीज हुई, और वो ये थी कि पिनोकियो की नाक लंबी हो गई। विथ एवरी लाई इट ग्रू लॉन्गर एंड लॉन्गर। एवरी मतलब बच्चों आप बोल सकते हो हर, लाई मतलब झूठ, ग्रीव मतलब बच्चों बढ़ना, लॉन्गर मतलब लंबा, लॉन्गर मतलब लंबा। यहाँ पे क्या बोला है कि जैसे जैसे पिनोकियो जितना झूठ बोलता गया उसकी नाक उतनी लंबी होती गई। यहाँ पे देखो, पिनोकियो की नाक लंबी हो गई, तो जितना झूठ बोल रहा था उसकी नाक लंबी हो रही है। समझ लो, एक झूठ बोला उसकी इतनी लंबी नाक हुई, एक और झूठ बोला तो इतनी लंबी हो गई नाक। पिनोकियो वॉज रियली फ्राइटेंड। ही आस्क्ड द फेरी टू फॉरगिव हिम एंड प्रॉमिस नेवर टू टेल लाइज अगेन। फ्राइटेन मतलब बच्चों आप बोल सकते हो डरा हुआ, आस्क मतलब बच्चों पूछना, फेरी मतलब परी, फॉरगिव मतलब बच्चों माफ करना, प्रॉमिस मतलब बच्चों वादा करना, नेवर मतलब बच्चों कभी नहीं, टेल मतलब बच्चों बोलना, लाई मतलब झूठ, अगेन मतलब वापिस। अब यहाँ पे क्या बोला है कि पिनोकियो सच में बहुत ही ज्यादा डर गया था, और उसने फेरी से, परी से ये वादा किया, परी से माफी मांगते हुए उसने ये वादा किया कि आज से वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। ठीक है, आगे देखो भी आपको आगे क्या दिया हुआ है। Pinocchio did not learn to tell the truth or listen to the good advice of his friends and his father and the fairy easily। लर्न मतलब बच्चों सीखना, टेल मतलब बोलना, ट्रूथ मतलब बच्चों सच, लिसन मतलब बच्चों सुनना, एडवाइस मतलब बच्चों आप बोल सकते हो सुझाव, फ्रेंड मतलब बच्चों दोस्त, फादर मतलब पिता, फेरी मतलब परी, इजीली मतलब बच्चों आसानी से। यहाँ पे क्या बोला है कि पिनोकियो, लेकिन पिनोकियो ने सच बोलना नहीं सीखा, ना ही वो अपने दोस्तों के, अपने पिता की अच्छी जो सुझाव है वो कभी उसको नहीं सुनता था। So at the end of a number of adventures, do you know where he found himself? At the bottom of the sea। एंड मतलब बच्चों आप बोल सकते हो आखिरी, नंबर मतलब बच्चों अब नंबर आपको मतलब अंक, एडवेंचर मतलब बच्चों आप बोल सकते हो, बच्चों आप बोल सकते हो रोमांच, नो मतलब जो जानना, फाउंड मतलब जो ढूंढना, हिमसेल्फ मतलब बच्चों खुद, बॉटम मतलब बच्चों नीचे, सी मतलब समुंदर। यहाँ पे क्या बोला है कि इसलिए देखो पिनोकियो सच बोलना नहीं सीखा था, इसके लिए आपको पता है वो अपने आप को एक बार कहाँ पर पाता है, एक समुद्र के एकदम गहराई में नीचे। वो इसके झूठ बोलने की वजह से, इसके ऊपर भी एक कहानी है जो आपको दूसरी बुक में मिलेगी, ये बुक में आपको नहीं दिया है कि वो एकदम नीचे समुद्र के नीचे कैसे चला जाता है।
ओके, देखते क्या है। एंड देयर ही वाज swallowed बाय अ बिग शार्क दैट वाज 1 माइल लॉन्ग। देयर मतलब बच्चों वहां, swallowed मतलब बच्चों निगलना, बिग मतलब बड़ा, शार्क एक मछली है बच्चों, देखो ये शार्क, देखो इसको शार्क बोला है। लॉन्ग मतलब जो लंबे, यहाँ पे क्या बोला है कि और वहां समुद्र के नीचे उसको एक बड़ी सी शार्क ने घोट लिया था जो 1 माइल की थी। 1 माइल बच्चों कितना होता है, करीब 1.5 किलोमीटर तक होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, पुअर पिनोकियो नाउ एट लास्ट ही वॉज ट्रूली सॉरी फॉर ऑल द फूलिश थिंग्स दैट ही हैड डन। पुअर मतलब बच्चों आप यहाँ पे बोल सकते हो बेचारा, लास्ट मतलब बच्चों आखिर में, ट्रूली मतलब बच्चों सच में, सॉरी मतलब बच्चों आप बोल सकते हो माफी या तो अफसोस, फुलिश मतलब बच्चों नासमझी, थिंग्स मतलब बच्चों चीजें, डन मतलब करना। यहाँ पे क्या बोला है कि अब बेचारा पिनोकियो आखिर में आके वो अपनी जो भी गलती है उसके लिए बहुत ही ज्यादा निराश था। जो भी उसने नासमझी की चीजें की थी उसके लिए उसको बहुत ही ज्यादा निराशा थी। बट वंस यू गेट इन टू डिफिकल्टी इट इज नॉट वेरी इजी टू गेट आउट ऑफ इट। बट मतलब बच्चों लेकिन वंस मतलब बच्चों एक बार, डिफिकल्टी मतलब बच्चों मुश्किल, इजी मतलब बच्चों आसान, गेट आउट मतलब बच्चों बाहर निकलना। क्या बोला है यहाँ पे, लेकिन एक बार अगर आप किसी भी मुसीबत में पड़ जाओ, किसी भी मुश्किल में पड़ जाओ, तो वहां से बाहर निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। However, inside the stomach of the shark, Pinocchio saw a faint light. However मतलब बच्चों कैसे भी, इनसाइड मतलब अंदर, स्टमक मतलब बच्चों पेट, शार्क ये मछली को बोले हैं, सौ मतलब बच्चों देखना, फेंट मतलब बच्चों अब बच्चों हल्की लाइट मतलब रोशनी, फेंट लाइट मतलब बच्चों हल्की रोशनी, मतलब बच्चों कि कैसे भी पिनोकियो जब इस मछली के पेट के अंदर था शार्क के, तब इसने एक हल्की सी रोशनी देखा। व्हेन ही वेंट नियर द लाइट, सरप्राइज ऑफ सरप्राइज, ही फाउंड गेपिटो। व्हेन मतलब बच्चों जब, वेंट मतलब जाना, नियर मतलब बच्चों पास, लाइट मतलब रोशनी, सरप्राइज मतलब बच्चों अब बोल सकते हो आश्चर्य, फाउंड मतलब ढूंढना। क्या बोला है कि जब ये मछली के पेट में वो लाइट दिखी पिनोकियो को, और वो जब उस लाइट के पास गया तो बहुत ही आश्चर्यचकित होकर वो वहां पे गेपिटो को पाता है, जो जिसने इसको बनाया था पिनोकियो को, जो जिसके ये पिता मानता था पिनोकियो, ठीक है, वो वहां पर था। अगर देखते आगे, देखते क्या है, गेपिटो हैड बीन वरीड अबाउट पिनोकियो सिंस ही हैड लेफ्ट होम। वरीड मतलब बच्चों आप बोल सकते हो चिंतित, अबाउट मतलब बच्चों बारे में, सिंस मतलब बच्चों आप बोल सकते हो तब से, लेफ्ट मतलब बच्चों आप बोल सकते हो छोड़कर जाना, छोड़ना, होम मतलब घर। क्या बोला है यहाँ पे कि गेपिटो बहुत ही ज्यादा चिंतित था पिनोकियो के बारे में जब से वो घर छोड़कर गया था। ही हैड सर्च्ड फॉर द पिनोकियो फार एंड वाइड। सर्च मतलब बच्चों आप बोल सकते हो ढूंढना या तो तलाश करना, फार मतलब बच्चों दूर, फार एंड वाइड मतलब बच्चों क्या होता है, इधर उधर आप बोल सकते हो, ठीक है, या तो दूर दूर तक। यहाँ पे क्या बोला है कि जो गेपिडो था उसने पिनोकियो की तलाश यहां से वहां दूर दूर तक किया। ड्यूरिंग ड्यूरिंग द सर्च द शार्क हैड swallowed द शिप ऑन विच गेपिडो was ट्रेवलिंग। ड्यूरिंग मतलब उस समय, सर्च मतलब बच्चों ढूंढना, तलाश करना, सॉलिड मतलब बच्चों घोटना, निगलना, शिप मतलब बच्चों नाव, ट्रेवलिंग मतलब बच्चों यात्रा करना। क्या बोला है यहाँ पे कि जब गेपिटो पिनोकियो की तलाश में निकला था, उस दौरान शार्क ने जो गेपिटो की जो नाव थी उसको निगल लिया था। विथ ग्रेट एफर्ट एंड करेज पिनोकियो टुक हिमसेल्फ एंड गेपिटो आउट ऑफ द शार्क स्टमक। एफर्ट मतलब बच्चों आप बोल सकते हो कि कोशिश, करेज मतलब बच्चों साहस, टुक मतलब बच्चों आप बोल सकते हो लेना, आउट मतलब बच्चों बाहर, शार्क मछली को, जो मछली है हमने देखा है उसको बोला है, स्टमक मतलब पेट। यहाँ पे क्या बोला है कि बहुत ही ज्यादा मेहनत और बहुत ही ज्यादा साहस, बहुत ही ज्यादा बहादुरी के साथ पिनोकियो ने अपने आप को और गेपिटो को उस शार्क के उस मछली के पेट से बाहर निकाला। ही कैरिड गेपिटो बैक टू द शोर। कैरिड मतलब बच्चों ले जाना, बैक मतलब बच्चों वापिस, शोर मतलब किनारा। क्या बोला है कि और जो पिनोकियो था उसने गेपिटो को किनारे पर लेकर गया। आफ्टर दैट पिनोकियो रियली प्रूव्ड टू बी अ गुड बॉय। आफ्टर मतलब बच्चों अब उसके बाद में, रियली मतलब बच्चों सच में, प्रूव मतलब बच्चों बताना, गुड मतलब बच्चों अच्छा, बॉय मतलब लड़का, मतलब बच्चों
कि उसके बाद पिनोकियो ने सच में ये प्रूव कर दिया, ये बता दिया कि वो एक अच्छा बच्चा है। ही बिगन टू वर्क वेरी हार्ड टू हेल्प गेपिटो। बिगेन मतलब बच्चों शुरू करना, वर्क मतलब बच्चों काम करना, वेरी हार्ड मतलब बच्चों बहुत ही ज्यादा मेहनत से, हेल्प मतलब बच्चों मदद करना। यहाँ पे क्या बोला है कि उसके बाद पिनोकियो बहुत ही ज्यादा मेहनत से गेपिटो के साथ काम करने लगा और उसकी मदद करने लगा। When he heard that the fairy was ill, he sent her all the he sent her all the money that he was saving for himself. हर्ड मतलब बच्चों सुनना, फेरी मतलब परी, इल मतलब बच्चों बीमार, सेंट मतलब भेजना, मनी मतलब पैसा, सेविंग मतलब बच्चों बचाना, हिमसेल्फ मतलब बच्चों खुद के लिए। यहाँ पे क्या बोला है कि और जब पिनोकियो ये सुनता है कि जो परी है वो बीमार हो गई है, तो उसने जो भी अपने लिए पैसे बचाए थे वो सब वो परी के लिए भेज दिया। कौन परी बच्चों? जो आके पिनोकियो को चोरों से बचाई थी। ओके, वो परी। आगे क्या देखो, एंड देन टू हिज जॉय एंड अमेजमेंट ही फाउंड दैट ही हैड टर्न्ड इनटू अ रियल बॉय। देन मतलब बच्चों तब, जॉय मतलब बच्चों आप बोल सकते हो खुशी, अमेजमेंट मतलब बच्चों आप बोल सकते हो आश्चर्य, फाउंड मतलब बच्चों ढूंढना, टर्न मतलब बच्चों बदलना, रियल बॉय मतलब बच्चों असली लड़का। और क्या बोला है बच्चों की, और तब बहुत ही ज्यादा खुशी और आश्चर्यचकित होकर पिनोकियो को ये मालूम पड़ा कि वो एक असली लड़के में बदल गया है, इंसान बन गया है। ये देखकर पिनोकियो बहुत ही ज्यादा खुश हुआ, क्योंकि उसके अच्छे कामों की वजह से वो एक अब असली लड़का बन चुका था। देखो ऐसे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप इसे अच्छे से पढ़ लो और रिवाइज कर लो। अभी इसके अगले वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स इसके दूंगा, ठीक है? तो अभी मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।